कैसे हो? बस ठीक है सर, बढ़िया है, पहले से काफी अच्छे हैं। और अभी आपका हेल्थ कैसा है? मेरा हेल्थ ठीक है, काफी पहले से, तो पहले के मुकाबले तो बहुत अच्छा है। हम्म। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। और आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? और अभी आपको कितने साल हो गए? आपको रिकवरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा एक्सीडेंट हुआ था 22 फरवरी 2023 को। ओके। और उस टाइम पे तो मेरा मतलब रिकवरी बिल्कुल भी नहीं था। जो मेरा लेवल है D9 D10, और ओके। चेस्ट फ्रैक्चर है। हम्म। तो लगभग मेरे ऑपरेशन को 1.5 साल हो गए। हम्म। तो जब पहली बार ऑपरेशन हुआ था, उसके 3-4 महीने बाद हल्की हल्की मूवमेंट जो थी उंगलियों में आने लगी। फिर हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, वहाँ पे ओके। एक्सरसाइजेस वगैरह करवाई। तो ऐसा हुआ कि मेरी जो प्लांट था वो हिल गया थोड़ा सा। वो जो नेट था वो बाहर की ओर निकल आया। हम्म। मतलब जो फिर स्क्रू रॉड लगे थे? हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जून 29 को फिर से ऑपरेशन हुआ। ओके, तो ये किस वजह से हुआ था ये? ये शायद ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, या ज्यादा मूवमेंट होने से। ओके। ओके, तो ये आपका जो आप बोल रहे हैं ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, ये जो फिजियोथेरेपी करवा रहे थे, जो फिजियोथेरेपी किया था कि रिहैब ज्वाइन किया था? फिजियोथेरेपी था सर। घर पे किया था ना? नहीं, घर पे नहीं, हाँ घर पे ही किया था। यहाँ पे ना, हमारे यहाँ, मैं हिमाचल से हूँ, कांगड़ा से ना। ओके। तो हमारे यहाँ पे वो ऐसे एक संस्था थी। हम्म। तो उस संस्था में ऐसा था कि वहाँ पे जो था, फीस वगैरह तो कुछ नहीं लगती थी, वो ऐसे ही करते थे, सेवा ही ओके। करते थे। वहाँ हम गए थे, तो वहाँ पे ऐसा हुआ था। ओके। ओके, मतलब आपने किसी संस्था के द्वारा आपने वो रिहैब ज्वाइन किया था, राइट? जी जी, बिल्कुल। ओके। तभी मुझे लगता है ना, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि क्या होता है एटलीस्ट ना 1 ईयर तक जिसको भी स्क्रू रॉड लगे रहते हैं, जो भी एससीआई पेशेंट को, इसीलिए फिजियोथेरेपी किया जाता है या फिर रिहैब ज्वाइन किया जाता है, ताकि वो चीज को ना ध्यान में रख के कि इनको स्क्रू रॉड लगा है तो मुझे उतना ही इनको एक्सरसाइज कराना है या फिर उतना है बॉडी को बेंड करना है, ताकि मतलब जहाँ पे स्क्रू रॉड लगे हैं वहां पे मतलब कुछ ऐसा इफेक्ट ना आए, ताकि मतलब जी बिल्कुल। हाँ, जो हम ठीक करने के चक्कर में है वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए दोबारा। हाँ जी। तो वो मे भी शायद लगता है उन लोगों ने केयरलेस ले लिया है, जिसकी वजह से वो तो देखो, ऐसा नहीं है कि हमको भी ये सब चीजें पता है, हमें ऐसा लगता है कि जो करवा रहे हैं सही ही करवा रहे हैं, लेकिन जब जी चीजें बिल्कुल। वो खराब हो जाती है तब पता चलता है कि इनको कुछ पता ही नहीं था। जी। फिर दोबारा ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने क्या बोला? फिर दोबारा उन्होंने कुछ बोला नहीं कि मूवमेंट आ रहा था या फिर नहीं कुछ ऐसा? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जब मेरा फर्स्ट टाइम ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने कहा था कि 99% जो है ये नहीं चल पाएगा। ओके। अगर आप इसका ऑपरेशन करवाओगे तो ये बैठने लायक हो सकता है, और नहीं तो अगर इसको ऐसे ही रहने दो, फिर अगर ऑपरेशन नहीं करवाना तो इसको ऐसे ही रहने दो। और ऑपरेशन करवा के ये बैठने लायक हो सकता है, लेकिन ये चलना नामुमकिन है। ओके, फिर तो दोबारा फिर चला। जब जब ये फर्स्ट टाइम एक्सीडेंट के कितने दिन के बाद ऑपरेशन हुआ था? एक्सीडेंट के सर अब 6 दिन के बाद। 6 दिन के बाद? ओके, 6 दिन के बाद जब ऑपरेशन हुआ, जब डॉक्टर ने ये बातें मतलब आपको बोली कि तुम नहीं चल पाओगे, तुम्हारा रिएक्शन क्या था? उस टाइम तक बस जीने की कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। बस ओके। सोचता था कि अब तो फायदा क्या है जी के, जब डॉक्टर मुंह पे सामने बोल रहे हैं कि नहीं चल पाएगा कभी। ओके। तो फिर घर वालों को भी सेम यही रिएक्शन था? उन्होंने कुछ ऐसे हिम्मत बढ़ाने के लिए बोला नहीं? उनका तो मुझसे भी खतरनाक रिएक्शन था, वो तो उससे भी परेशान थे। ओके। राइट। ये देखिए, यही होता है एक बिल्कुल। ना, ये एक जो फाइटर होते हैं, एक जो नॉर्मल इंसान होता है ना, उसमें देखो कितना डिफरेंस रहता है। जी जी। जब डॉक्टर ने आपको बोल दिया, देखो ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई मतलब एक फाइटर ही हुआ है, हर हर एक सीआई पेशेंट एक पॉजिटिव से भरा हुआ है, ठीक है।
उसका ना पीछे का लाइफ कैसा है, आपका पीछे का लाइफ कैसा था ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फाइटर हो कि नहीं हो। ठीक है, सही। तो आपका पीछे का लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड था, आप अपनी लाइफ को एज अ सीरियस लेते थे, या फिर आपको था ऐसा कुछ था कि या बस आपका नॉर्मल ही मतलब जैसा ऐसा बच्चा जैसा था? देखिए, अभी तो ज्यादा एज भी नहीं है, 19 की 18 की उम्र में तो एक्सीडेंट हो गया, उससे पहले तो अभी क्या ही था, एंजॉय लाइफ ओके। चली हुई थी। अभी तो मेरी नहीं। एज है 20 है, तो 18 में मैं गिर गया था। ओके, तो नहीं जैसे कि 20 की एज में भी तुम्हारा माइंड ऐसा बोला कि मेरी लाइफ खराब हो गई है और मैं जी के क्या करूंगा, तो ये यहाँ पे सोचने के बजाय ऐसा सोचना चाहिए था कि मैं अभी यंग हूँ, मैं अभी ठीक हो सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, क्योंकि देखिए 90, मैं वही लोगों को बोलता हूँ, मैं अपनी वीडियो में यही बताता हूँ, 99% लोग ना यही मान लेते हैं कि मैं कि अब मैं डॉक्टर ने जब बोल दिया है, कोई और कोई बोलता है तो हम एक बार उस पर थोड़ा सा चांस रहता है कि हम लोग उसको झूठा साबित कर दे, लेकिन जब डॉक्टर बोल देता है कि तुम कभी नहीं चल पाओगे, तो हम वो बिलीव कर लेते हैं कि डॉक्टर ने बोल दिया है तो मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। तो ये चीजें मैं लोगों को बोलता हूँ कि इस पे आप विश्वास मत करो, भले चाहे डॉक्टर बोल दिया हो, अपना ट्राई कीजिए, अपना मेहनत कीजिए, अपना हार्डवर्क कीजिए, उसके ऊपर बिलीव रखिए कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं ठीक होऊंगा। अगर वो चीजें आप नहीं कर रहे हो तो फिर कहा जा सकता है कि आप ठीक नहीं होंगे। देखिए डॉक्टर क्यों बोलते हैं आप ठीक नहीं होगे, क्योंकि जब मैं 2-3 अभी मैं रिसेंटली में डॉक्टर से मिला, इसके पहले भी डॉक्टर से मिला था, और मैंने जब बुक भी पढ़ा तो उसमें लिखा है ना, जब कोई डॉक्टर मतलब जब डॉक्टर पढ़ाई करता है, जब उसका फाइनल ईयर रहता है, तो उसमें उनको एक बात बताई जाती है, किसी भी पेशेंट को ना आप 100% मत बोलो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो एकदम मना कर दो, अगर कुछ भी डाउट है तो आप 100% मत बोलो कि ये आपका सक्सेसफुल ऑपरेशन है, कि आप सक्सेसफुल ठीक हो जाओगे, 100% ठीक हो जाओगे। बस ये बोलो कि आप अपना मेहनत करो और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, और आप जी। ठीक हो सकते हो। सब डॉक्टर का यही कहना होता है, ऑपरेशन थिएटर निकलने के बाद यही यही मेन डायलॉग रहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अभी ऊपर वाला से मतलब आप प्रेयर करो, दुआ मांगो कि वो आपको ठीक करे। तो ये सबका कहना बिल्कुल। होता है। मेन बात क्या होती है कि जैसे आप जैसे घर पे आए, और इस सिचुएशन में क्या होता है कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और पहली बात तो डॉक्टर गाइड नहीं करते। आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, रिहैब ज्वाइन करना चाहिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, बस वही था, ऑपरेशन करो और जाओ। उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज दिया, वो आपको गाइड करेंगे आप। ओके, तो ये ना वही होता है, एक डॉक्टर का काम होता है कि आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले। देखिए नहीं चल पा रहे हो वो अलग चीज है, तो यहाँ पे एक चीज होता है कि आपका जो मनोबल वो टूट जाता है, तो फिर आपका जीने की, जैसे आपने बोला मेरी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, तो फिर आप, अगर आप अच्छा भी चीज आपको मैं बोलूं कि आप अच्छे हो जाओगे ये चीज करो, तो आप वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। उस सिचुएशन को बोलोगे कि जब डॉक्टर ने बोल दिया तो मैं क्यों बिजनेस समय बर्बाद करूं, फिर क्यों रिहैब करूं, क्यों पैसा बर्बाद करूं, तो लोगों के माइंड में वो फिट हो जाता है। तो मैं ये डॉक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर लोग ना पेशेंट को कॉन्फिडेंस मिले। नहीं देखो, चलना ना चलना वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि आप एक्सरसाइज करो, रिहैब ज्वाइन करो, आप फिजियोथेरेपी ज्वाइन करो, आप पॉजिटिव रहो, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे तो मे भी कुछ चांस है कि, नहीं मैं बोल रहा हूँ 100% चांस है, फिर भी आपका 10-15% भी आपका रिकवरी हो गया। जैसे आप वॉकर से चल रहे हो, स्टिक से चल रहे हो, अपना खुद लैट्रिन बाथरूम कर रहे हो, खुद अपना खाना खा ले रहे हो, यही एक एशिया पेशेंट के लिए बहुत होता है, ताकि वो किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो। तो यहाँ पे मैं बहुत लोग मेरे से ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर देते हैं, बस ये बोल देते हैं कि आप चल नहीं पाओगे, आप इनको घर पे लेके जाइए। तो काफी लोग ना सालों साल, 2 साल 3 साल तक बैठे रहते हैं उस बेड पे, फिर जब किसी का वीडियो देखते हैं तो फिर उनको ये एहसास होता है कि अगर ये बंदा चल सकता है, जब इसका भी वर्स्ट कंडीशन था, जब ये चल सकता है तो मेरा तो इससे थोड़ा बहुत बेटर ही था, तो मैं क्यों नहीं चल सकता हूँ। फिर उन लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, फिर बोलते हैं सर मुझे भी इतना साल हो गया, क्या मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। तो देखो चलने को तो आप किसी भी कंडीशन में रहो, अगर आप प्रॉपर स्टार्टिंग से, जिस दिन से आपका ऑपरेशन हुआ, अगर उस दिन से आप प्रॉपर चीज कर रहे हो, एक्सरसाइज आपका जो
आपका डाइट है वो, आपका माइंड सेट वो सब अगर प्रॉपर है तो आप, नहीं 100% बोलूंगा तो आप कुछ ना कुछ रिकवरी तो कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो चीजें आपको सब पता होनी चाहिए। जी। तो फिर उसके बाद जब डॉक्टर ने बोला फिर नहीं चल पाओगे, जब तुमने ये सोचा कि मैं अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, फिर ये पता कैसे चला कि मैं एक्सरसाइज करूंगा या फिर मैं ठीक हो सकता हूँ, ऐसा कुछ दिमाग में आया कुछ दिन के बाद? फिर उसके बाद उन्होंने, डॉक्टर ने जो था वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजा, उन्होंने एक्सरसाइजेस बताई। हम्म। फिर उसके बाद घर पहुंचने के बाद थोड़े दिन तो बिल्कुल भी मतलब एक्सरसाइज ना के बराबर थी, मतलब कोई एक हफ्ता तक। हम्म। उसके बाद एक्सरसाइज जो जो बताई थी उन्होंने, जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस थे, वो मैं करता गया थोड़ा थोड़ा। 15 दिन 20 दिन हुए। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट आया। ऐसे लात खुद झटके मार रही थी, खुद मतलब हल्की सी उठने लग पड़ी, तो मेरे जीने की जो इच्छा थी वो बढ़ने लगे, कि नहीं मैं ओके। ठीक हो सकता। मैंने मतलब अपना एग्जैक्टली। अपना माइंड सेट यही रखा अब, कि नहीं अब मुझे चलना है और चलना है और बस चलना है, और मुझे कोई दुनियादारी से कुछ नहीं लेना देना। ओके। और फिर वैसे वैसे तो ये एक्सरसाइजेस। ये कितने दिन के बाद आपको एहसास हुआ जब वो झटके मारने लगे? ये कोई 15 दिन के बाद, बीस अच्छा, 15 20। 15 15 20 दिन के बाद जैसे वो झटके उठ के मारना स्टार्ट हुआ तो आपको एहसास हुआ कि मूवमेंट आ सकता है, तो मैं चल सकता हूँ। बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी जो एक लेफ्ट वाली लेग है वो हल्की हल्की उठने लग पड़ी। राइट हम्म। वाली तो अभी भी थोड़ी वीक ही है, लेकिन जो हम्म। लेफ्ट थी वो अपना काम करती गई, धीरे धीरे होता गया। तो मेरे को और मोटिवेशन मिला कि नहीं मैं चल सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ। फिर धीरे धीरे मैं बैठने की कोशिश की। और उसके बाद बैठने के बाद फिर मैंने मतलब सहारा लेके ऐसे पीछे, घर वाले साथ में पकड़ के रखते थे। और हम्म। बेल्ट बेल्ट वगैरह का कुछ पता नहीं था, मुझे बताया नहीं था डॉक्टर ने। फिर वो तो मैं हम्म। आपकी वीडियोस देख के देखी, मैंने बाद देखा कि नहीं बेल्ट भी फिर मैंने 1 साल तक बेल्ट लगाना शुरू कर दिया। हम्म। तो उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज करते करते बस आज ऐसा है कि मैं स्टिक के साथ वॉशरूम जाके अंदर आंगन में जा जाता हूँ, अपने टेरेस में ऊपर एक्सरसाइजेस करता हूँ, वहां चला जाता हूँ, बाहर सड़क की ओर चल जाता हूँ थोड़ा सा। काफी इम्प्रूवमेंट ओके। है। ओके, तो अभी आप वन स्टिक पे आ गए हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑलमोस्ट ठीक ही हूँ। और ओके, बहुत बढ़िया। तो सबसे आप बताइए कि आपका बॉबल ब्लैडर का प्रॉब्लम था क्या? मेरा, हाँ जी, मेरा कैट लगा हुआ था वो अभी भी, मतलब पाइप तो मतलब बैग, यूरिन बैग तो मैं नहीं लगाता हूँ, मतलब लेकिन जो, सीआईसी करते हैं? नहीं नहीं, ओके। कैथेटर फिर? लगाया होता है मैंने अभी भी। अच्छा, तो मतलब कैथेटर लगा हुआ लेकिन यूरिन बैग जब जरूरत पड़ता है नहीं तो नहीं, बस मुझे सेंसेशन आएगी, अभी मुझे लगेगा कि मुझे बाथरूम जाना है, तब मैं अपने बोतल या भाई कहीं बाहर होगा तो वहीं पे करके फिर, जो कैथेटर का जो आगे का वो होता है ना होल, हम्म। 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 उसमें कुछ ऐसे फंसाया होता है, जैसे समझ गया, समझ गया, मैं समझ रहा हूँ, यूरिन, मैं समझ रहा हूँ। वहां पे कुछ ऐसा कैप जैसा रहता है जब। यूरिन यूरिन बैग का जो वो होता है ना ढक्कन, वो लगाया होता है वहां पे। मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे कैप जैसा रहता है वो लगाया रहता है, जब आपको ऐसे ब्लैडर फुल होता है तो आप ढक्कन खोल देते हैं तो पास हो जाता है। बिल्कुल। ओके। हाँ जी। तो मैंने और खोला, मोशन? मैंने उसको ना खोलने की कोशिश की, 2 2 दिन मैंने खोल दिया, लेकिन ऐसा होता था, इरिटेशन होता था। अभी जैसे टॉयलेट आया तो वो, एक बार जो टॉयलेट था वो 5 या 10 मिनट में होता था, थोड़ा सा भी होगा, फिर थोड़ा सा 5 सेकंड बाद फिर लगेगा, थोड़ा सा 10 सेकंड, मतलब उस टॉयलेट को निकालने के लिए कम से कम 5 मिनट लग जाती है। ओके। आप बॉबल ब्लैडर का एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? जी मैं करता हूँ सर। ओके, तो फिर तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए, क्योंकि जो आप पाइप वाला बोल रहे हैं ऐसा करना, ये ज्यादा दिन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। जी सर, ऐसे ना कई बार वो ऐसे पत्थर से निकलते हैं छोटे छोटे। हम्म। हाँ जी। नहीं 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 मैं, नहीं, वो अच्छा बात नहीं है जो आप बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे यूरिन में पत्थर जैसा निकलता है, डॉक्टर को बताया नहीं वो चीज क्या है? बताया था। हाँ, उन्होंने क्या बोला? मुझे जहां तक लग उन्होंने रहा है वो इन्फेक्शन ही है वो। पत्थर। इन्फेक्शन ही था। हाँ, पत्थर नहीं होगा, वो पत्थर के जैसा कुछ तो जमा हो जाता है ना, इन्फेक्शन वो। अच्छा। हाँ। हाँ, तो वो मैं वही बोल रहा हूँ, वो चीज अगर लंबे समय तक रहेगा ना
तो आपके ना जो ब्लैडर का ना वॉल है ना, उस पे इफेक्ट डालेगा और आपके किडनी पे इफेक्ट डालेगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना बॉबल ब्लैडर का एक्सरसाइज करो, पूरे पैर का एक्सरसाइज करो, जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो उस पाइप को निकलवाओ। मतलब निकलवाओ इन द सेंस एक्सरसाइज करके उसको निकलवाओ। और हर 1 महीना 1.5 महीना में उसको निकाल के पाइप को, ठीक है, और उसको कम से कम पूरा ऐसे पेट भर के पानी पियो। तो तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि मुझे बहुत ज्यादा यूरिन लगा है, और फिर उसको होल्ड करने का ट्राई करो। मतलब पानी पूरा आपका ब्लैडर फुल होना चाहिए। चेयर पे बैठो, बेड पे लेट जाओ, फिर उठने का ट्राई करो। देखो मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगर वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है, जैसे आपने पानी पूरा पूरा फुल किया है, पूरा आपका ब्लैडर, अगर जी आपको थोड़ा सा बहुत हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका कंट्रोल में है। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर आपको और एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उसको इम्प्रूव कीजिए। क्योंकि देखो, अभी तुम्हारे पास समय है, तुम बहुत यंग हो, ठीक है, अभी तुम 20-21 साल के हो रहे होगे। तो तुम्हारा जो बॉडी है ना वो डेवलपिंग में है। जो तुम्हारा जी नर्वस सिस्टम है, जो तुम्हारा ब्रेन है, वो 24 तक हमारा बॉडी डेवलप होता है पूरा। तो जितना अभी मेहनत करोगे, जितना एक्सरसाइज करोगे, जितना अपने माइंड से पॉजिटिव रहोगे, उतना जल्दी तुम्हें रिकवरी मिलेगा। तो लापरवाही बिल्कुल मत करो इसमें। जितना अभी देखो तुम स्टिक से चलने लगे हो, तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो तुम खुद कर सकते हो, किसी की उसमें हेल्प की जरूरत नहीं है। जी सर, तो मैं जब भी, ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज खुद ही कर लेता हूँ अब। बहुत अच्छी बात है। तो आप जैसे रात में नींद नहीं आ रहा है तो रात में एक्सरसाइज करो, सुबह जल्दी उठ जा रहे हो तो सुबह एक्सरसाइज करो, फिर दोपहर में करो, फिर शाम को करो, फिर रात को करो। एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज करो। और क्या बोलते हैं, आपका जो डाइट है, खाना है, वो भी अच्छा होना चाहिए। और आपका पॉजिटिव माइंड एकदम होना चाहिए। आप ऐसा चीज देखिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले, कोई चीज पढ़िए जिससे आपको मोटिवेशन मिले, कोई ऐसा स्टोरी कवर कीजिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले। जैसे अभी ओलंपिक हुआ था, पैरा ओलंपिक हुआ था, आपने देखा रहेगा, किसी के दोनों हाथ नहीं है, किसी के दोनों पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी के दोनों हाथ पैर नहीं है, लेकिन फिर भी उस वर्ल्ड लेवल पे पैरा ओलंपिक अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो सोच लेता कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो वहां तक पहुंचता क्या हो। नहीं। आपके पास के कश्मीर की है, क्या नाम है उसका, उसके दोनों हाथ नहीं है, फिर भी गोल्ड मेडल लेके आई है। शीतल देवी नाम है उसका, कुछ शीतल देवी ऐसा कुछ, हाँ कुछ ऐसा नाम है वो। मतलब उसके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो तीरंदाजी में जिसके दोनों हाथ है ना उनको फेल कर देती है। जी तो ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए आपके माइंड में कि फिर भी आप उनसे लाखों गुना बेटर हैं। बस आपका ये है कि सेंसेशन और थोड़ा सा मूवमेंट नहीं है, बाकी आप पैर भी सलामत है, हाथ भी सलामत है। बस जी उसको जी एक्टिव करने की देरी है। एक्टिव कैसे करना पड़ेगा? आपको एक्सरसाइज करके, आपको अच्छी सोच करके। तो जी ऐसे ही आपको मतलब मोटिवेशन दूसरों से लो और अपने ऊपर अप्लाई करो। क्योंकि जब कोई तुम्हें, मैं कितना भी तुम्हें समझा दूं, कोई फिजियोथेरेपी कितना भी एक्सरसाइज करवा दे, जब तक तुम्हें खुद रियलाइज नहीं होगा ना, तब तक कोई नहीं ठीक कर पाएगा। जी यहाँ तक बिल्कुल पहुंच सर। गए हो, अभी भी देखो, पहले अभी तुम अपने माइंड में खुद सोच के देखो ना, कहाँ मुझे डॉक्टर ने बोला था मैं नहीं चल पाऊंगा, कहाँ मैं सोच रहा था कि मेरा लाइफ खराब है, मैं जी के जी क्या करूंगा। अभी इस सिचुएशन में देखो आप चल पा रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा अभी आपका। हाँ जी हाँ जी। और यहाँ से भी सोचो, मैं यहाँ से अभी यहाँ पहुंच गया हूँ तो आगे भी पहुंचूंगा, मैं दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, सब कुछ वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ जो अपने जीवन में। तो उसके लिए बिल्कुल। मुझे हार्ड वर्क करने की जरूरत है। जी जी। तो अभी क्या कंडीशन है फिर? अब कंडीशन तो ऐसी है कि खुद उठ के वॉशरूम जाके खाना खुद भी खा लेते हैं, जैसे बाहर भी घूम लेते हैं थोड़ा थोड़ा। चप्पल अपने जूते कपड़े खुद पहन लेता हूँ, नहा खुद लेता हूँ। सुबह मतलब वॉशरूम वगैरह जाके ब्रश वगैरह खुद करके खुद मुंह धो के बाद, मतलब किसी पे डिपेंड ना मत रही है अभी, ओके। ना तो। और तो जैसे कि एक इम्पोर्टेंट बात, आपको सेंसेशन है पूरा? सेंसेशन जो एक टांग है जो चलती है पूरी, उसमें मूवमेंट पूरी है, लेकिन मतलब उसमें लेफ्ट वाला? हाँ जी, उसमें मूवमेंट वो जो सेंसेशन है वो कम है। और जो राइट ओके। वाली है
जो जो राइट वाली है मतलब उसमें जो मूवमेंट, बिल्कुल जो वीक है उसमें पूरा है। जो वीक है उससे उसमें पूरा है, लेकिन उसका जो एंकल है, पैर और उंगलियां, वो हिलती नहीं है इतना से भी। ओके, तो मतलब आपको एंकल का प्रॉब्लम है, आपको फुट ड्रॉप का प्रॉब्लम है। जी जी जी। हाँ, तो आप उसका भी एक्सरसाइज कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और दूसरी बात, अभी आपको 1.5 साल के ऊपर हो गए। हाँ, 1 साल 7 महीने। 1 साल 7 महीने, ओके। तो जब ये तुम्हारा दूसरी बार जब ऑपरेशन हुआ था, जहाँ पे आपको स्क्रू रॉड लगे हैं, तो ठीक उसके है। बाद कुछ डिफिकल्टी आई थी, जैसे रिकवरी में, चलने फिरने में, उठने बैठने में, कुछ ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस वही वीकनेस थी, वही था, और तो क्या था। ओके, तो मूवमेंट जो थी, मूवमेंट जो थी वही थी, उसमें कोई कमी नहीं मतलब कुछ भी ऐसा कमी नहीं आया? नहीं, बहुत थी। बार क्या होता है कि ना, दूसरी बार ऑपरेशन करने से जो हमारे न्यूरॉन्स रहते हैं, या तो दब जाते हैं या तो ओपन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो रिकवरी में रुकावट डालते हैं। जैसे ऑपरेशन हो गया है, तो वहां पे टांके लगे रहते हैं, उस पूरे जख्म को भरने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो जिसकी वजह से हमारी रिकवरी रुक जाती है, हमारा जो माइंड सेट रहता है वो लो हो जाता है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से फिर वो रिकवरी में रुकावट आने की वजह से फिर हम उतना अच्छे से रिकवरी नहीं आता। लेकिन फिर भी ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो नहीं, मतलब ऐसा प्रॉपर कुछ नहीं है। जैसा पहले था, रिकवरी जैसा चल रहा था वैसा, सेकेंड ऑपरेशन के बाद भी ऐसा सब कुछ चलता रहा, बल्कि उससे बिल्कुल अच्छा ही हुआ सब कुछ, राइट? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। नहीं, बहुत बार क्या होता है ना, लोग डरते हैं इससे, तो मैं इसकी वजह से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं सर स्क्रू रॉड खुल गए हैं, डॉक्टर ने बोला है कि अब सेकंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या मेरा रिकवरी रुक जाएगा, क्या क्या मेरा नस वापस नहीं खराब हो जाएगा या जुड़ेगा नहीं? तो इसकी वजह से मैं क्लियर करना चाह रहा था। तो अभी तुम्हारा क्या मतलब चल रहा है? तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर घर का सपोर्ट कैसा है तुम्हारे साथ? ऐसा कि मैं सर, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके 1 मंथ बाद +2 क्लास के पेपर थे। +2 मतलब 12वीं का? जी जी, और 12वीं के पेपर तो मैं दे नहीं पाया। तो अब मैंने पेपर इस मंथ भर दिए, अब मार्च में जाके पेपर देने हैं उसके +2 के। ओके, तो उसकी वजह से मतलब जैसे जो पढ़ाई है तुम्हारी, जैसे अभी बिना पढ़े तो एग्जाम दे नहीं सकते हो, तो वो सब पढ़ाई जी कर जी रहे हो अभी? जी, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया है, तो आप मतलब पढ़ रहे हो, आप एग्जाम भी दोगे तो अच्छा रहेगा। तो इससे क्या रहेगा कि जो ये चीजें तुम कर रहे हो ना, इससे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगा हाँ जी हाँ कि जी। अपना अपना रिकवरी भी कर रहे हो, अपना पढ़ाई भी कर रहे हो, और फिर एग्जाम भी दे रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी मुझे एक बात ये बताओ, जैसे कि अभी तुम्हारी लाइफ इस सिचुएशन में है, तो आगे तुम कैसे देख रहे हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ अपने लाइफ में, मुझे कितना मेहनत करने की जरूरत है, और मैं कैसे ठीक हो पाऊंगा कि नहीं ठीक हो? क्योंकि मैं तुम्हारा माइंडसेट एक बार चेक करना चाहता हूँ कि इससे क्या हो रहेगा ना, कि जो तुम सोचते हो ना, इससे और लोग जो वीडियो देखेंगे उनको भी इफेक्ट डालेगा ये। जी जी। तो ऐसा कि मुझे उसके बारे में मतलब थोड़ा बताओ। 90% जो है वो माइंडसेट ऐसे है कि मुझे ठीक होना ही होना है। ओके, और कभी नहीं नहीं कभी ऐसा। नहीं, देखो देखो, मेन बात मैं आपको इधर पे एक पॉइंट आउट करना चाहूँ। जब देखो, जो चीज हमें दिमाग से ही सोचना है, तो हम उस पर 90% क्यों करें? दिमाग का सोचने का तो पैसा लग नहीं रहा, ठीक है नहीं, ना? इस पे न पे तो किसी का पाबंदी है, ना तो कोई इस पे रोक लगा रहा है, कुछ नहीं है, तो हम 100% क्यों ना सोचे इसके बारे में? तो नाइन्टी ऐसा परसेंट क्यों? कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सोचने पे दिमाग मजबूर हो जाता है कि नहीं यार, पता नहीं अब मैंने ठीक होना है कि नहीं होना है। देखिए, मैं अपनी बात बता देता हूँ। मुझे अभी 7 साल हो गए हैं, ठीक है। मेरा सेंसेशन 100% जीरो है, और फिर मेरा नी बकलिंग होता है, तो मैं क्यों सोचूं कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, या फिर मैं 100% ठीक नहीं हो सकता हूँ? इवन मुझे 7 साल हो गए हैं, तो मुझे ये सोच लेना चाहिए ना, अभी ये ऐसा हमेशा मतलब ठीक नहीं होगा, मैं हमेशा ऐसा रहूंगा, तो मैं क्यों सोचूं भाई? जब मुझे ठीक होना है, तो मुझे जब उसको एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैं 100% सोचूंगा ना। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर 100% नहीं हुआ कि 90%, 70% हुआ, तो भी बहुत है ना मेरे लिए। 90% बिल्कुल। सोचोगे तो आपको उससे कम रिजल्ट मिलेगा, तो आप हमेशा 100% सोचिए जो चीज आप ओ, सोच रहे हैं, फिर आगे। तो ऐसा है कि अभी +2 के पेपर देने के बाद फिर
कॉलेज की ऑनलाइन ही होता है, हम्म। प्राइवेट को भी भर देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कोई जॉब की तैयारी। वैसे डिसेबिलिटी कार्ड भी बन चुका है अभी, उससे भी काफी हेल्प मिलती है। ओके, किस तरह का हेल्प मिलता है? जैसे हिमाचल में ऐसा है कि उससे वो पेंशन भी लगती है। हाँ, आपको ये आपको अच्छा होगा, जैसे आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं या 12वीं पास कर लेते हैं तो कोई जैसे एग्जाम होगा गवर्नमेंट जॉब, तो आप उसमें इजीली उसको पास करके वो जी एज जी, अ बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब भी लग सकते हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल, उसमें बहुत तो अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। तो उससे क्या रहेगा कि तुम्हारा उससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो तुम्हें लाइफ जीने का एक मतलब मकसद दिखेगा कि जब आपके पास एक अच्छा जॉब रहेगा और आपका माइंडसेट एकदम पॉजिटिव रहेगा, तो आपको एक मकसद दिखेगा, तो आप लाइफ और अच्छे से जी पाएंगे। तो ये काफी अच्छा है। जी जी तो ये काफी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसा। तो मैं यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि किसी भी चीज देखिए, बाकी जो जो आपका पढ़ाई है, जो आपका घर का माहौल है, जो आपका आगे भी जो भी तुम करोगे, उसमें एक चीज कमी नहीं होना चाहिए, वो है तुम्हारा एक्सरसाइज। बिल्कुल। तो हमेशा आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए ना, वो रहेगा मुझे 100% ठीक होना है और मुझे हाँ 100% अपना देना है, उसके लिए मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। जी फिर इसके बाद सेकेंडरी आपका जो भी गोल हो वो आप अचीव करने के लिए आप अपना टाइम देंगे। लेकिन फर्स्ट आपका ये होना चाहिए कि मुझे जो मेरा मैंने अपना गोल बनाया है ठीक होने के लिए, उसके लिए मुझे एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी जी। ठीक है। और मैं लास्ट का एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि लोगों को क्या बोलना चाहोगे, जो भी हमारे एससीआई भाई ये देखेंगे, जो भी हमारे एससीआई भाई देखेंगे, उनको क्या बोलना चाहोगे? बस मैं यही कहूंगा कि लाइफ में हार मत मानो, और अपने माइंड को पॉजिटिव रखो कि नहीं, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। अगर आप उसको करना चाहो तो सब कुछ हो सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं। राइट, एग्जैक्टली। तो गाइज, जैसे कि आपने देखा, इनको स्टार्टिंग में डॉक्टर ने बोला था कि ये नहीं चल पाएंगे, लेकिन काफी अच्छा इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। अभी इनको 1.5 साल ही हुआ है। तो आगे भी ये इम्प्रूवमेंट करोगे ना? ऐसा नहीं है जी कि बिल्कुल मतलब, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप मुझे अपने वीडियो भेजते रहना, या आप जैसे इंस्टाग्राम पे बात करते हो तो अपना ओके ओके। इम्प्रूवमेंट दिखाते रहना, ताकि मैं और लोगों को भी दिखा सकूं कि ये भाई साहब ने कितना अच्छा काम किया है, ताकि जी ये सर वीडियो बिल्कुल। देखने के बाद जो भी हमारे एसीआई भाई बहन है उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, ज्वाइन करने के लिए। फिर सर। जब और इम्प्रूवमेंट हो जाना और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपना स्टोरी और एसीआई भाइयों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि उनका भी मनोबल बढ़े, तो प्लीज आप मुझे कभी भी बता सकते हैं, ताकि मैं आपका वीडियो और लोगों के जरूर साथ सर। दोबारा शेयर कर सकूं। ठीक है। बहुत जरूर बहुत ओके। धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। ठीक है ठीक सर। है। जय वेलकम। हिंद। जय